नमस्कार। एक दुखद समाचार। इस समय हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मार्चरी रूम के बिल्कुल बाहर है कन्हैया मट्टू, जो कि निगरान का काम करता था वार्ड नंबर 27 में। संदिग्ध परिस्थितियों में इसकी जान गई है। पिता देखिए किस तरह से रो रो कर बिलख बिलख कर अपने बेटे को याद कर रहा है, जो हमेशा हमेशा के लिए इनसे बिछड़ चुका है। आखिर किन परिस्थितियों में, संदिग्ध परिस्थितियों में कन्हैया मट्टू का शव मिला है, ये तो फिलहाल जांच का विषय रहेगा कि क्या मौत का कारण रहेगा, ये जांच का विषय रहेगा। पर अभी तक फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे इस परिवार के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। इस पिता के ऊपर जिसकी आँख का वो तारा थे, जिसके कलेजे का टुकड़ा थे। आप देख लीजिए कन्हैया मट्टू के पिता किस तरह से रो रो कर इस समय बेहाल है कि किन परिस्थितियों में इन्होंने कहा आराम से गया, नहीं ये लग रहा है कि किसी ने उसे मारकर फेंक दिया है। चलिए पूरी जानकारी लेंगे। यहाँ पर और भी लोग खड़े हैं, सुरिंदर सिंह शिंगारी जी भी हैं और भी उनके भाई भी यहाँ खड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। पर ये प्रार्थना करेंगे हम कन्हैया मट्टू की आत्मा को भगवान शांति दे। पिता से बात करते हैं। सर आप रोन तो पूरी गल की कितने कन्हैया कितने गया दसो नहीं, ये इस पोजीशन में नहीं, इनसे हमें भी अच्छा नहीं लगेगा बात करना। चलिए हमारे साथ इस समय शिंगारी जी सर अपने इन लोगों के साथ आए। शिंगारी सर इधर आइए ज़रा, इधर आइए। देखिए पिता किस तरह से फूट कर कन्हैया का रो रहे, पूरी बात क्या हो बताइए ज़रा। ये बड़ा दुखद हादसा है। एक कल एज ए निगरान ये वर्किंग कर रहे थे वार्ड नंबर 27 में। तो जो सुपरवाइज़र साहब हैं ये कहते हैं कि उनको 7:30 बजे करीब इन्होंने अपनी हाज़िरी दी और 7:30 से लेके ये कोई 10 और 10:30 के बीच वहाँ वार्ड में देखे गए। सुबह या शाम? सुबह। ठीक है। 10:30 के बाद जब ये घर नहीं पहुँचे, क्योंकि इनका घर भी बख्शीनगर में था, जब ये घर नहीं पहुँचे तो इनके पिताजी का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बच्चा अभी 11 साढ़े 11 बज गए, क्योंकि कल संडे था। तो कल ये एज ए निगरान ये 11-12 बजे घर आ जाते हैं। तो वो कहने लगे कि वो घर नहीं आए। तो इनको फ़ोन पे मेरी बात हुई तो मैंने कहा आप थाने जाके इसकी रिपोर्ट लिखाएं। तो जब वे थाने गए तो SHO साहब ने वो मोबाइल की सर्चिंग करके इनको बताया कि जो बेस्ट प्राइस है उसके साथ ही कहीं उनकी मोबाइल की लोकेशन मिल रही है। तो जब ये वहाँ पे गए तो वहाँ पे स्कूटरी लगी हुई थी, तो स्कूटरी के अंदर ही मोबाइल था और उनका पर्स था। तो एक तो घर वालों का ये भी कहना था और हमारा सारे जो हमारे आस पड़ोस साथी हैं वो भी कहते थे कि ये लड़का जो था बड़ा पूजा पाठी लड़का था और ना ही किसी से कोई इसका झगड़ा था, ना कोई लेना ना कोई देना। अपने काम से आना, काम से वापस जाना। इनके घर में भी पूजा पाठ ही हमेशा चलता है। ये वाल्मीकि समाज से बिलोंग करते हैं और ये पूजा पाठ और इनका जो यहाँ हमारा मंदिर है एक वाल्मीकि मंदिर, उनके प्रधान भी रहे हैं इनके पिताजी। तो ये इस प्रकार से कोई संदेह हो नहीं रहा था। स्कूटरी चूँकि नहर के किनारे मिली थी तो फिर हमने डिमांड की कि आप नहर का पानी रुकवाएं। तो फिर करीब 5 बजे हमने DC SHO साहब से मैसेज करवाया और 5 बजे ही वहाँ उनका पानी रुकवा दिया। तो रात को भी सर्चिंग हुई, ये जो सर्चिंग कर रहे थे। तो उसके बाद रणवीर कनाला तो ये बेस्ट प्राइस से सर्चिंग शुरू हो करके लग रहा था। तो घर वाले कह रहे हैं कि उसके नाक से भी खून बह रहा है और उसको कोई थोड़ी सी चोटें भी आई हैं। तो अब घर वालों की ये डिमांड है कि इसकी प्रॉपर जो है इंक्वायरी हो, प्रॉपर पोस्टमार्टम जो वो पोस्टमार्टम हो, ताकि कोई शक की कोई जो गुंजाइश है। ये लड़का, इसकी उम्र कोई 25-26 साल थी, बड़ा क्यूट लड़का था, अपने काम से मतलब रखता था, किसी से कोई लेना देना नहीं था और एज ए निगरान ये वर्किंग कर रहा था। तो आज सब घर वालों की यही डिमांड है कि इनका प्रॉपर जो है वो बना करके उसका। चलिए सुपरवाइज़र साहब है, सुपरवाइज़र साहब नहीं मैं नहीं, सुपरवाइज़र साहब गोपाल जी को बुलाइए जी। सुपरवाइज़र साहब जी, सुपरवाइज़र साहब ये कन्हैया काम करता था, तो एग्जैक्टली क्या हुआ था, मतलब क्या लगता है किस तरह का ये बच्चा था? ये बच्चा बहुत शरीफ था, बहुत जाना है लड़का था ये, अपने काम से काम। क्या लगता है जिस तरह से बताया जा रहा है कि वहाँ नहर के पास इसकी स्कूटी मिली, मोबाइल सब मिला, कुछ ऐसी वैसी हरकत नहीं करता था, अपना काम ईमानदारी से करता था, तो ऐसा क्या लग रहा है आपको इसके पीछे? अभी कुछ नहीं कह सकते मैं। चलिए उनके भाई यहाँ पर मौजूद है, भाई से बात करने की कोशिश करते हैं। कन्हैया मट्टू के भाई हैं, चलिए जानते हैं। आप कन्हैया मट्टू के भाई हैं? जी मैं उसका भाई हूँ। क्या बताइए।
इस समय थोड़ी बात कर रहे हैं कि बाकी उसके पिता की हालत देखिए। कहते बड़ा ही अच्छा लड़का था, बड़ा ही अपने काम में ईमानदारी बरता था। आखिर पिता किन परिस्थितियों में उसकी जान की, ये जांच का विषय फ़िलहाल रहेगा। पर यहाँ पर पुलिस मौजूद है। पिता का हाल देखिए, पिता किस तरह से रो रहा है, बिलख रहा है कि जिसके बच्चे की लगभग ये बताया जा रहा है कि जी चलिए जानते हैं। जी जी भाई बताइए, क्या पूरी कब गया था घर से, क्या हुआ बताइए। घर से वो डेली रूटीन में जिस टाइम से ड्यूटी पे जाता उसी टाइम आप बड़े हो छोटे? मैं भरा हूँ उससे। वो शादीशुदा था? नहीं, कितनी उम्र है उसकी? मुझसे नहीं। उसकी होगी वो 26-27 साल होगी। क्या हुआ? तो ड्यूटी करता वो, बख्शी नगर में ड्यूटी है उसकी। तो घर से गया वो, बिल्कुल घर में शाम को भी नॉर्मल था, सबके साथ ठीक था। उस सुबह भी मम्मा से पूछ के, बारिश आ रही थी लेकिन फिर भी पूछ के मम्मा से कि क्या मैं पहनूँ, मैं क्या गर्मी है, मैं ट्राउज़र पहनूँगा, टी शर्ट पहनूँगा, ऐसे जाऊँगा ना। गया वो, उसके बाद जो सुपरवाइज़र से बात हुई वो कहते कि ये आया ड्यूटी आके इसने अटेंडेंस लगाई। अटेंडेंस लगाने के बाद ये किसी बंदे को बुलाने के लिए मैंने उसको भेजा, उस बंदे को लेकर आ। वो उस बंदे को मैसेज मिल गया इसका, वो बंदा पहुंच गया इनके पास, पर ये नहीं पहुंचा। तो हमने कोई 10 बजे के करीब फ़ोन करना शुरू किया। 10 बजे तक घर आ जाता है ये। 10 बजे के करीब हमने फ़ोन किया कि चलो पूछते हैं कि ब्रेकफास्ट के लिए, ब्रेकफास्ट बन रहा था। फ़ोन नहीं उठाया तो मम्मा कहते वो GR काटता है तो कोई बात नहीं, आ जाएगा वो, आप खाओ खाना, तो उसके लिए उसी टाइम बना लेंगे। तो जैसे वो नहीं मिला, फिर हमने शाम को दोपहर को सत्संग करते हैं मंदिर में, तो मैंने कॉल किया, पापा ने भी किया, फिर सुपरवाइजर साहब को किया। इसके फ़ोन पर ट्राई किया? इसके फ़ोन पर हम पूरा दिन ट्राई करते रहे। बेल जा रही थी, बेल जा रही थी। हाँ, उसके बाद हमने जब शाम नहीं फ़ोन मिला, पापा ने कहा कि यार नहीं फ़ोन मिल रहा। सुपरवाइजर से बात हुई, वो भी कह रहे फ़ोन नहीं उठा रहा। फिर मैं घर से बाहर आ गया, सत्संग नहीं किया हमने कल। सीधा मैं बाहर आया, गलियाँ सारी मैंने घूमी, जहाँ जहाँ इसकी ड्यूटी है गलियाँ घूमी, सारा मैं जहाँ जहाँ घूम सकता था घूमा। फिर हमें इसकी स्कूटी मिली। स्कूटी की चाबी एक हमारे पास घर में पड़ी थी, चाबी स्कूटी की लगाई, तो बीच में से उसका पर्स और मोबाइल मिला। कहाँ से मिली स्कूटी? वो उसके पास बेस्ट प्राइस के पास में शमशान घाट है, आगे अगले रोड पे। हाँ, वो सुनसान सा एरिया है। हाँ, तो वहाँ स्कूटी मिली। तो फिर हमने नहर बंद हुई, टीम गई, टीम ने चेक किया, ये नहीं पता। हाँ, अच्छा सुनो, फिर स्कूटी वहाँ से मिली, तो सुबह भी उसकी बॉडी मिली, स्कूटी भी उसकी मिली बेस्ट प्राइस के पास में, जहाँ वो है शमशान घाट है, वहाँ से मिली। और ये इसकी बॉडी मिली हमें यहाँ से शिवधाम मंदिर के पास। दूर से बॉडी मिली, जैसे बॉडी मिली इसके नाक के ऊपर लगी हुई है, नाक के ऊपर इसकी ब्लीडिंग हो रही है। और कहीं शरीर में कोई चोटों के निशान? हमने अच्छी तरह से नहीं देखा, बस नाक ही देखा। क्या लगता है? तो उसके बाद जो उसकी स्कूटी की चाबी थी, जब हमने देखी स्कूटी की चाबी साथ नहीं थी, पर्स और मोबाइल बीच में था, तो चाबी थी जो उसकी कड़े के साथ लगाई हुई थी। उसका छल्ला होता है चाबी का, पूरा उसके साथ कवर किया था कड़े के साथ, और उसके बीच में अभी हमने निकाला तो देखा तो चाबी भी मिल गई। मोस्टली चाबी तो लोग पॉकेट में रखते हैं अगर ऐसा हो तो। हाँ, चाबी जहाँ साथ होती है, जहाँ। क्या लगता है आपको, क्या मुझे बताइए, कोई काम वर्किंग प्लेस पर कोई तनाव या घर में कोई साथ इस तरह का तनाव कोई? अब ये तो यहाँ से तो ठीक गया ना, घर से ठीक गया, अब यहाँ कुछ ना कुछ तो जारसी हुआ, अगर वहाँ से हुआ है। टेंशन तो नहीं घर में? टाइम में नहीं, घर में बिल्कुल ठीक। क्या लगता है आपको, क्या कारण है इसके पीछे का? ये तो नहीं ना पता, अभी हमें ड्यूटी टाइम में हुआ है, क्या पता किसी के साथ, कोई वार्ड में किसी के साथ हुआ, जो कोई वहाँ के लोग हैं उसके साथ किसी के साथ हुआ, ये हम नहीं बता सकते ना। बट ये है कि हुआ है उसके साथ, गलत हुआ है। इस समय आप देख कन्हैया मट्टू, जिनकी उम्र लगभग 26 साल बताई जा रही है, संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी जान गई है। अब परिवार वाले पिता का आपने देखा फूट कर रो रहे हैं। इस समय दुखों का पहाड़ इस परिवार के ऊपर टूटा है। और जिस परिवार का वो सदस्य, इनका कहना है कि वो वार्ड नंबर 27 में निगरान का काम करते थे। कल अचानक ही 10 बजे के बाद उन्हें फ़ोन करते रहे, पर फ़ोन उनका नहीं लगा। पर उसके बाद बेस्ट प्राइस के पास जो शक्ति नगर में आता है, वहाँ पर जाके नहर के पास जाके इनकी स्कूटी मिली। जब डुप्लीकेट चाबी लेकर पहुँचे तो पर्स और मोबाइल फ़ोन इनका डिक्की में था, पर चाबी जो थी इनके कड़े के साथ लगाई हुई थी। आखिर क्या वजह हुई इस तरह से? क्योंकि उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा लड़का था, वहाँ सुपरवाइज़र भी कह रहे हैं कि अच्छा लड़का था, अच्छा काम करता था, अपने काम में बड़ा बिजी रहता था और उसके बाद घर चला जाता था। घर वाले भी ये कह रहे हैं। आखिर क्या वजह हुई इसकी जान जाने की, ये हम नहीं कहते, पर मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा। परिवार भी यही कह रहा है कि इसकी जाँच होनी चाहिए कि आखिर किन परिस्थितियों में जो कि कन्हैया मट्टू की जान गई। ये दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे इस परिवार के लिए एक दुख की घड़ी है, जिस परिवार का
का सदस्य थे कन्हैया मट्टू। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। और फिलहाल पुलिस से भी गुहार लगाएंगे कि दूध का दूध और पानी का पानी ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जांच का विषय होगा कि आखिर किन परिस्थितियों में कन्हैया मट्टू की जान गई है। पर इस समय एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। आप भी कमेंट बॉक्स में ओम शांति ज़रूर लिखिएगा। हम भी प्रार्थना करेंगे भगवान कन्हैया की आत्मा को शांति दे, उसके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।